वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे चैंपियन लेक्चर 2। इसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं जो दिया गया है इसमें। फिर आफ्टर दैट जो इस उसके बाद उसका नोटेशन बनाते हैं, फिर उसमें फिल करते हैं। ठीक है, सीट पे बैठाते हैं, कितने पर्सन हैं उसके बाद बैठाते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इस चैंपियन रीजनिंग लेक्चर 2 का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, रीड करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। 8 person ABCDEFGandH are sitting in a linear row such that all of them are facing towards south। यहाँ पे क्या कहा गया है, साउथ फेसिंग है। तो फिर हम लोग क्या देखते हैं, डायरेक्शन। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पर्सन है, वो नॉर्थ देख रहा है। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे ऊपर देख रहा है, तो इसका राइट क्या हो गया, ए वाला हो गया। ठीक है, राइट साइड जो राइट हैंड होता है, लेफ्ट हो गया ए। यदि मान लीजिए कोई पर्सन साउथ देख रहा है, साउथ फेसिंग है, तो साउथ फेसिंग में क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, राइट ए हो जाएगा आपका, लेफ्ट ए हो जाता है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ पे लीनियर रो है। ठीक है, तो लीनियर एक रो बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए राइट है, इधर लेफ्ट है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये राइट एंड हो जाएगा, इसको आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या होता है, लेफ्ट एंड होता है, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने पर्सन है, 8 पर्सन है, तो 8 सीट यहाँ पे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग क्या करते हैं, एक साथ दो कंडीशन लेके चलते हैं, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, तो कम से कम दो तो आपका आएगा ही पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। एक फर्स्ट वाला पॉसिबिलिटी है, ये दूसरा कंडीशन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से अब रीड करते हैं, रीड आउट करते हैं क्या क्या दिया गया है। ओनली 2 person सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट में दो लोग बैठे हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड क्या है, इधर है, राइट हैंड इधर है। तो हम लोग साउथ फेस कर रहे हैं, तो साउथ नोटेशन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इस तरीके से हमारा नोटेशन बन गया। ओनली 2 person सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट में कितने हैं, दो हैं। यदि मान लीजिए जी साउथ देख रहा है, तो जी के लेफ्ट में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे तो ये तो राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। यहाँ पे मान लीजिए 1 2, यहाँ पे जी आ जाएगा हमारा, जी के लेफ्ट में दो लोग, 1 2। जी नीचे देख रहा है, इसके लेफ्ट में दो लोग हैं। उसी तरीके से सेकंड वाले कंडीशन में भी जी के लेफ्ट में दो लोग आ गए। ओनली 1 person सिट बिटवीन जी एंड बी। जी और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एक लोग बैठा है। ओनली 1 person, ओनली वन का मतलब 1 person, तो जी के इधर भी हो जाएगा जी, 1 person यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे बी आ सकता है, या 1 person छोड़ के बी यहाँ पे आ सकता है। तो एक बार कंडीशन में इधर लेफ्ट साइड बैठा देते हैं जी के, एक बार राइट साइड बैठा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया है, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी के थर्ड राइट में डी है, जी के थर्ड राइट में कहाँ पे डी है, 1 2 3। हमारा इंफॉर्मेशन में दिया गया है डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, 1 2 3। डी यहाँ पे आ गया। ए सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। यहाँ पे ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है। ठीक है, उसी तरीके दो दो कंडीशन बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में ए बैठा हुआ है, बट डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी। यहाँ पे बट शब्द जो दिया गया है, ये सीधे ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ए है वो डी के एडजेसेंट में नहीं है। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ए डी के एडजेसेंट में नहीं है, क्रॉस का चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, जस्ट समझने के लिए एक है जस्ट। सी सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी हमारा
लेफ्ट में बैठ रहा है, मतलब बाएं तरफ बैठ रहा है ई के। ऐसा नहीं कहा गया है कि ई के इमीडिएट लेफ्ट में है, चाहे मतलब 1-2% छोड़ के है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कि इमीडिएट भी हो सकता है, 1-2% छोड़ने के बाद भी हो सकता है, ठीक है। सी सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई, ओके। हु डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, हु जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे जो एडजेसेंट होता है, ठीक है, वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हु, इससे एडजेसेंट क्या है, हु के बगल में ई है, तो ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। ई कहाँ पे नहीं बैठा है, एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है, तो यहाँ पे ऐसे इसको नोट डाउन कर लेते हैं। एज मैनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ बी एज टू द लेफ्ट ऑफ एच, बी के राइट में जितने हैं उतने हमारे एच के लेफ्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन को यहाँ पे पुट करते हैं जो दिया गया है हमारा। तो यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट वाला, ए लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले में देखते हैं, यहाँ पे एफ को बैठाते हैं, इमीडिएट लेफ्ट में ए आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन में लिखा गया है नोटेशन में, ए और डी के पास में नहीं बैठता है, ठीक है। तो एफ यहाँ पे रखते हैं तो नहीं बैठेगा, तो ए तो हट जाएगा कंडीशन हमारा, तो एक ए बचता है, यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ई एंड पे नहीं बैठ रहा है तो यहाँ पे नहीं आएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा। यदि यहाँ बैठाएंगे तो इधर जगह नहीं है, प्लेस कोई सीट नहीं बच रहा है सी को बैठाने के लिए, तो हमारा ए वाला ई यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, एच बच गया तो एच हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट। अब सेकंड वाले कंडीशन को कैसे, यहाँ पे देखिए एक लास्ट जो कंडीशन दिया गया है, बी के राइट में जितने उतने एच के लेफ्ट में है। तो बी यहाँ पे एंड पे बैठा है, तो बी के राइट में 7 लोग हैं, तो एच के लेफ्ट में भी 7 लोग हैं, क्योंकि देखिए एच हमारा जो है एंड पे बैठा हुआ है, राइट एंड पे, ठीक है। ये हमारा सही हो गया, ओके। ये इस तरीके के सिटिंग अरेंजमेंट हमारे आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क एंड आरआरबी पीओ में देखे जाते हैं, ओके। इसी तरीके से बने रहिए साथ में और देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।